हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड शेयर। इस शेयर के फंडामेंटल की बात करेंगे, इसके चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, नेक्स्ट जो इसके टारगेट रहेंगे इसकी बात करेंगे, नीचे कितना जाएगा ऊपर कितना जाएगा इसकी बात करेंगे। वो बात करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नोट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर, यानी मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर नहीं हूँ। इसलिए आपको जो भी काम करना है, बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, वो अपने आप का विवेक यूज करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से, इसलिए आपको सिर्फ समझना है, मेरे अनुभव को यूज करना है और सीखना है और अपने विवेक का यूज करके बाई सेल करना है। मेरे कहने पर आपको बाई सेल नहीं करना है कोई भी शेयर कभी भी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल की। तो सुजलोन का फंडामेंटल सब लोग वैसे जानते हैं कि पहले कंपनी में कोई दम नहीं था, दिक्कत चल रही थी बहुत ज़्यादा कंपनी में, लेकिन अब साल डेढ़ साल 2 साल के अंदर अंदर कंपनी बहुत ही बढ़िया काम करने लग गई है। तो इसलिए मैं क्या, चलो इसके बारे में पहले भी वीडियो मैंने बनाया हुआ इसका, अब ये फिर बना देता हूँ। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में वीडियो बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और सुजलोन.com वेबसाइट का नाम है। मार्केट कैप इसकी 85,622 करोड़ रुपए, स्टॉक का पी 86.80, स्टॉक का ROC लगभग 25%, करंट प्राइस लगभग 63.20, बुक वैल्यू 3.3032 और ROE 28.80। लो इसका 35.50 गया हुआ है, हाई इसका 86 गया हुआ है। इस साल कह रहा हूं मैं, डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 2 साल पहले इसका रेट हुआ करता 7 रुपये सुजलॉन का, अब ये 86 रुपये आई जाके है। इस साल ये 35 से 86 के बीच में रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड्स करने वाली ये कंपनी है, ये मैं आपको बता दूं। समझ में आ गया। और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में लेनी हो तो यहाँ सुजलोन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सुजलोन की वेबसाइट खुल जाएगी, और उसके अंदर सारे के सारे चीज़ें यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि किस प्रकार से ये काम करते हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है इन फ्यूचर, ये सब कुछ यहाँ दे रखा है। समझा गया। अब अपने इसको बात डिसकंटिन्यू इसके बारे में, अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो फंडामेंटल 85,000 की लगभग कंपनी है। स्टॉक का पी 86 है, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है इसके हिसाब से, स्टॉक पी के हिसाब से, लेकिन कई स्टॉक का पी क्या है, क्या बहुत ज़्यादा होता है तो भी बढ़िया चल रही होती है कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसके बारे में समझ सकते हो, सारी चीज़ें इसकी अच्छी है। एक बस इसकी स्टॉक क्या है कि पी बहुत ज़्यादा है, महंगा मिल रहा है पी के हिसाब से ये शेयर, और बुक वैल्यू भी इसकी बहुत कम है 3.32, और शेयर का रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अभी ये थोड़े दिन पहले 86 रुपये था, उसके हिसाब से नीचे मिल रहा है, तो वो सारे हिसाब आप देख के इसके अंदर काम कर सकते हो। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट इसके चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न ये है, देख लो इसका इसका चार्ट पैटर्न सबसे अलग है। पहले ये नीचे होता था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये एकदम नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे, अब ये नीचे चल रहा है लगातार। उसके बाद अब ये जंप करने लगा है ऊपर से, लगभग 100 के अंतर्गत आ गया ये। तो ये जिगजैग कंपनी है, मैंने कहा था पहले कंपनी में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये ऐसे ही चल रहा है। प्लस के पॉइंट ये है, माइनस पॉइंट ये है, पहले सारे माइनस ही होते थे, अब प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे, पीयर कंपैरिजन की, तो पीयर कंपैरिजन में ये इसके जो साथ काम करने वाली कंपनी है, इसके जैसी साथ नहीं, इसके जैसा काम करने वाली कंपनी है, उनके नाम ये हैं, उनके CMP ये है, और पी रेशो दिए हुए सामने, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये दे रखी है, डिविडेंड यील्ड इनका ये दे रखा है, और ROC ये दे रखा है। समझा गया। इनकी आपस में वैल्यूएशन का ध्यान करते हुए देखो सबसे अच्छा शेयर कौन सा है, और जो सबसे अच्छा शेयर लगता है, सस्ते से सस्ता लगता है पी के हिसाब से, CMP के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, जो बढ़िया शेयर लगता है ROC के हिसाब से, उसमें आप काम कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं सुजलोन एनर्जी की, तो ये सारा फंडामेंटल इसका ये दिख रहा है यहाँ से। समझा गया। तो ROC की बाकी तुलना कर लो, सारी तुलना करके और देख लो जो कंपनी आपको बढ़िया लगती है उसमें काम कर सकते हो। मैं ये बात कर रहा हूँ आज सुजलोन एनर्जी शेयर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीचे प्रॉफिट लॉस की। तो प्रॉफिट लॉस में देखो, ये कंपनी मैंने पहले कह दिया दिक्कत चल रही थी पहले, अब सुधरी है, तो प्रॉफिट लॉस ऐसे ही चलेगा इसका। तो सबसे पहले बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। अब देखो आपको पहले पता लगेगा, ये पहले -4732 था, फिर 3548 माइनस आया,
फिर बहुत ज़्यादा माइनस हो गया 9133, फिर 583 प्लस हुआ, फिर 852 प्लस हुआ, फिर ये माइनस फिर हो गया, फिर ये 1537 माइनस हो गया, फिर 26-2700 माइनस हो गया, फिर 104 प्लस का हो गया, फिर माइनस 177 हो गया, फिर 2887 प्लस का हो गया, फिर 660 प्लस का हो गया, फिर 960 प्लस का हो गया। अब ये तीन, ये देख लो तीन क्वार्टर से क्या है, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज कभी भी लगातार 3 क्वार्टर में ये प्लस नहीं गया पहले, और माइनस ही ज्यादा गया हुआ है ये। तो इसलिए कंपनी सुधरने का प्रयास कर रही है और सुधर रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की -11% इसीलिए है क्योंकि पहले कंपनी बिल्कुल ही बढ़िया नहीं थी, माइनस में चली गई थी। उसके बाद 5 साल का 5%, 3 साल का 25% और अब तक का 33%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल का 8%, 5 साल का 20% और 3 साल का 45% और अब तक का 166%। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 10 साल का 17%, 5 साल का 106% और 3 साल का 92% और 1 साल का 66%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये आपके सामने है, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, लास्ट ईयर का 29% है। समझ में आ गया। तो ये CAGR देखने से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, पहले की भी दिक्कत थी लेकिन वो क्योंकि ओवरऑल सब कुछ ईयर्स के अकॉर्डिंग हुआ, तो ये स्टॉक प्राइस CAGR बहुत बढ़िया है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, तो कोई कंपनी में कमी नहीं है अब इस टाइम, ठीक है। जो कमियां हैं धीरे धीरे खत्म हो रही है पूरी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे अब। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स की पहले 16% होल्डिंग थी, धीरे घटते 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 13.25%, लगभग 13.25% की प्रोमोटर होल्डिंग है, बहुत कम होल्डिंग है। FII की होल्डिंग बढ़ रही है, तो ये शेयर आपको पता है बढ़िया है। DII की होल्डिंग ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, पहले के हिसाब से कम हो गई, फिर बढ़ गई थी, फिर कम होगी, अब फिर थोड़ी बहुत बढ़ रही है पहले के हिसाब से। सबसे पहले 14 थी, अब 9 है, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास स्टॉक स्टेक इसका है नहीं, पब्लिक के पास 54% है, पहले 64 होता था, 72 होता था, अब क्या है 54% शेयर पब्लिक के पास है। लेकिन अभी मैंने वो पहले भी एक शेयर बताया था उसके बारे में, और उसके बारे में सेम है, देखो 23%, 24% FII की होल्डिंग है। और FII जब कोई शेयर को होल्ड करते हैं तो आपको पता है वो शेयर कैसा होता है, बताने की जरूरत नहीं है, बढ़िया शेयर होता है वो, तो इसलिए ये ध्यान रख लो। तो ये अपने फंडामेंटल की बात की पूरा डिटेल में, सुजलोन के फंडामेंटल की, इसकी सुजलोन की कंपनी कैसे चल रही है, ठीक है। और भी ज्यादा गहराई से इसका फंडामेंटल आप चेकआउट कर सकते हो, वो आप करते रहना। अब हम बात करेंगे सुजलोन के चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो चार्ट पैटर्न के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीकली कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये? वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल की हम बात कर रहे हैं। तो वीकली कैंडल है, ये यहां से नजर आ रही है। हैक्कन ऐसी प्रकार की कैंडल है, एक वीक की कैंडल है, हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। हैक्कन ऐसी कैंडल है। और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सारी क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है। और ये दो लाइनें हमने कौन सी बनाई है? ये ट्रेंड लाइन बनाई है, ठीक है। और ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये RSI है, और ये क्या है? MACD है। सबको पता लग गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे शेयर चल रहा है। तो शेयर देखो पहले तो नीचे चल रहा था, उसके बाद इस दायरे में शेयर चल रहा था, इस दायरे में। और जैसे ही इस दायरे को तोड़ा, ये देख लो यहां से तोड़ दिया, उसके बाद देखो कैसे लगातार ऊपर की तरफ गया है। फिर ये ट्रेंड लाइन बीच में एनकाउंटर होगी, ये ट्रेंड लाइन बीच में एनकाउंटर होगी। उसके बाद ये क्या हो गया कि ये नीचे आ गया था, उसके बाद फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस की लाइन फिर अड़ गई, फिर ये नीचे आ गया एकदम यहां। उसके बाद ये फिर अब बीच में सी चल रहा है। अब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन इसका टारगेट ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है। जब ये 55 मिले, अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना, फिर कहोगे बताया नहीं। जब ये 55 मिले, 55 मिले, तो इसको ले लेना है और वापिस फिर ये आएगा ऊपर। एक बार ये 100 रुपए से ऊपर चला गया, ये दिक्कत आ रही है इसको यहीं 80-90 रुपए पर, 90 रुपए पर दिक्कत आ रही है इसको। जैसे ही ये 100 से ऊपर चला गया, उसके बाद ये नहीं रुकेगा। मेरी तरफ से पहले भी मैंने 400 का इसका टारगेट दिया था, इसका 400 का टारगेट है विद इन मैक्सिमम 3 इयर्स। 3 साल के अंदर अंदर 400 का टारगेट है, वो भी इसीलिए क्योंकि ऊपर नीचे जाता रहता है। अभी एस्टेब्लिश हो रही है कंपनी, धीरे धीरे सुधर रही है कंपनी, ठीक है।
अदरवाइज ये 1 साल के अंदर अंदर भी 400 जा सकती है, इसका कुछ पता नहीं है। 100 रुपये जाने के बाद ये बहुत तकड़ी तरीके से भागेगी। अभी एक बार ऐसे चल रही है 55 पर, ये आए तो ले सकते हो इसको 5-7 साल के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 10 गुना आपको कमाई करके देगी, ये आराम से देगी, कोई शक नहीं है इसमें। और ये चार्ट पैटर्न मैंने सारा इसका बना के दिखा दिया है, तो इस प्रकार से आप क्या है इसके अंदर काम कर सकते हो। और अभी एक बार के लिए अब अगर आप पूछना चाहते हो तो मेरे को ये देख लो, ये नीचे, ये भी नीचे, और ये भी रेड कैंडल दिखा रही है, तो ये भी गलत है। तो अभी तक ये नीचे चल रहा है, तो ये 55 कभी भी जा सकता है, 2-3-4 रुपए ऊपर भी आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि वीकली कैंडल अगर कमजोर दिखा रही है तो अपने इसको प्लस की ज्यादा उम्मीद इसके अंदर नहीं करेंगे। लेकिन ये क्योंकि जंप करता रहता है तो 2-3 रुपए 5 रुपए चलना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। लेकिन ओवरऑल ये माइनस है ज़्यादा। डेली के हिसाब से देखना हो इसको तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ क्लिक कर सकते हो और इसका डेली के हिसाब से देख सकते हो यहाँ। तो डेली के हिसाब से ये देख लो, यहाँ ये देखो, ये भी नीचे चल रहा है, ये भी नीचे चल रहा है, और ये भी फिर नीचे चल रही है, तो ये नीचे ही है डेली के हिसाब से। तो जब तक नीचे है, जब हालांकि अभी ये बीच में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक पूरी कोशिश ढंग से ना पहुंच जाए तो दिक्कत नहीं है, समझा गया। तो जब तक ये 67 के ऊपर रहेगा फिर थोड़ा जा सकता है 70, 72, 75, उससे पहले नहीं जाएगा। तो एक बार नीचे की तरफ है। तो ये था चार्ट पैटर्न किसका, सुजलोन एनर्जी शेयर का। सुजलोन एनर्जी शेयर का हमने चार्ट पैटर्न देखा है पूरा डिटेल से, और आपके सामने ये मैंने बना दी है कैंडल। और ये देख लो आप, अभी अगर डेली के हिसाब से देख रहे हो, डेली के हिसाब से देख लो कि जब ये यहाँ तक था कोई दिक्कत नहीं थी। पहले तो यहाँ से जब रिजेक्शन इसको मिल गया, ये गिरने लगा, तो देख लो रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ, और उसके बाद नीचे आ गया। उसके बाद जैसे ही ये ट्रेंड लाइन तोड़ी तो देखो कितना नीचे आया है। ऐसे है इसका काम। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी चीजें होती है। ये ट्रेंड लाइन जो चीजें होती हैं, ट्रेंड लाइन है, ये जो स्पॉट रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ये अपने कुछ सोचते हैं ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो ध्यान रखा करो थोड़ा। तो अभी डे के हिसाब से भी नीचे है तो इसलिए अभी नहीं लेंगे, लेकिन ये शेयर बढ़िया है। नीचे से नीचे जितना कम पैसे में मिलेगा उतना ही कम पैसे में लेके इसके अंदर काम कर सकते हो। डेली के हिसाब से काम कर सकते हो तो घंटे की कैंडल देखा करो, मैंने पहले बताया था। सेल पहले के वीडियो देख लो, हर एक चीज मैंने धीरे धीरे हर टाइम के हिसाब से बता किया है। घंटे के हिसाब से देख सकते हो, डेली के अंदर काम करते हो तो इसको एक बार साफ कर देते हैं। डेली के हिसाब, घंटे के हिसाब से काम करना है, डेली के हिसाब से काम करना है तो कर सकते हो। इसके अंदर कैसे करोगे, ये यहाँ देख लो, कट गया ऊपर, ये देख लो कट गया ऊपर, और यहां से जैसे ये कटा ऊपर और देखो कितना ऊपर गया है, समझ आ गया। उसके बाद फिर नीचे आ गया तो नीचे आ गया। तो ऐसे देखना पड़ेगा इसको। तो ऐसे देख के आप कर सकते हो, घंटे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से। मैंने बता दिया ये क्या टारगेट इसका रहने वाला है। अभी मेरे ख्याल में पहले ये 55 जाके आएगा, ध्यान रखना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 2-3-4 रुपए जा सकता है, बाकी 55 जाके आएगा ये, समझ आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, 55 जब भी ये आए तो ले लो, उससे पहले मत लेना इसको। तो ये हमने चार्ट पैटर्न की बात की, सुजलोन एनर्जी शेयर के चार्ट पैटर्न की बात की, कैंडल स्टिक की बात की। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेरा चैनल है इसका कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 चीज़ें दे रखी होती है। पहली चीज़ कि शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोलेंगे, उसका जो मैंने लिंक दे रखा है। अप स्टॉक्स में अकाउंट खोलने का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत ही बढ़िया रिलायबल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, कम से कम ब्रोकरेज लेती है और शुरू में पैसे भी नहीं लेती अकाउंट खोलने के। ले भी लेती है 100, 200, 300 से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ट्रेडिंग करता है उसके लिए, इन्वेस्ट करता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे सकता है, बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ क्लिक करके अकाउंट खुला सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कम से कम ब्रोकरेज में ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर काम कर सकते हो, रिलायबल है, कुछ भी बाई सेल करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहाँ क्लिक पर लिंक पर क्लिक करके अगर अकाउंट खुलाते हो तो कोई दिक्कत होती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। मेरे पहले के वीडियो देख लो, सब कुछ जो बताया है मैंने आपको 100% बिल्कुल ओके है। कोई एक आधा शेयर कोई ऐसा बताया होगा जो नीचे चला गया तो नो प्रॉब्लम, वो भी ऊपर आ जाता है। शेयर ऐसे तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो काम नहीं चलेगा। बाकी मैंने कह रखा है कि आप डेली कैंडल देखते रहो। मैं जब बताता हूँ जब बात कुछ और होती है, बाद में जब जब तुम बाई सेल करते हो और करते हो, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद देखते हो तो कैंडल बदल जाती है। तो कैंडल एट ए टाइम देख के ही बाई सेल करना है, ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। बाकी शेयर जो मैंने बता दिया, कोई भी घटिया शेयर है नहीं, सब बहुत बढ़िया शेयर हैं, प्रोग्रेस करने वाले शेयर हैं, कहीं नहीं जाएंगे वो। अगर बाई चांस कई बार ऑपरेटर की नज़र में कोई शेयर आ जाता है और वो गिराने लग जाते हैं तो वो गिरा देते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियां जो 200-300 करोड़ की कंपनियां होती हैं उनको कोई भी गिरा सकता है आराम से, और कोई भी चढ़ा सकता है, तो वैसे चलता रहता है। बाकी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाती है, कोई नीचे आ गई तो कोई टेंशन नहीं लेनी।
और पैसे मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई भी उधार लेके मार्जिन पर लेवरेज पर काम नहीं करना, क्योंकि बाई चांस 2 महीने 4 महीने कोई शेयर नीचे चला जाए तो दिक्कत ना हो। कैश में काम करना है, जो फालतू आपके पास पैसे पड़े हैं 2-3 साल के, उनमें काम करना है, ऐसे आपको काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो वो लिंक पर क्लिक करके आप खुला सकते हो अकाउंट, और उसके अंदर मैंने ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है। इसके अंदर क्या है, जो मेरा फ्रेंड है बिना सीखे अर्न करना चाहता है, उसके पास 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए से ज़्यादा पड़े हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो ये फार्म भर के मेरे को भेज सकता है। मैं अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस उसकी नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। फार्म भर के मेरे को भेजेगा, मैं उससे बात करूंगा, 2-4 नियम बताऊंगा, अगर वो राजी हुआ मेरे नियम के अकॉर्डिंग तो मैं उसको काम करवाऊंगा। और हम जब भी काम करेंगे, एक बाई सेल जैसे ही पूरा हो गया और जितना प्रॉफिट हुआ, प्योर प्रॉफिट ब्रोकरेज निकाल के, कंपनी का ब्रोकरेज निकाल के जितना प्योर प्रॉफिट हुआ उसका 30% मेरे को पे करना है। जब तक 30% पे करते रहोगे मैं काम करवाता रहता हूँ। इसमें लेवरेज में, उधारी में, मार्जिन में काम नहीं करते हैं, कैश में काम करते हैं। कोई ऑप्शंस में काम नहीं करते, फ्यूचर में काम नहीं करते, कैश में शेयर लेते हैं और बेचते हैं, दैट्स ऑल। और साल का कम से कम 35% की गारंटी है मेरे को बनेगा, ये ध्यान रखना। विश्वास आपको करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, उससे कम है, तो आप पेपर ट्रेडिंग करो और मेरे वीडियो, पूरे सारे वीडियो देखो और ढंग से पूरे देखो, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब कुछ चार्ट के बारे में बता रहा हूँ, शेयर के बारे में बता रहा हूँ। जो शेयर आपको अच्छा लगे उसमें काम करो और कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये मेरे लेक्चर देख के आप कमाई कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो उनके लिए है, हर प्रकार के मेरे पास फ्रेंड आते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आती है, उसके हिसाब से मैंने ये प्लान बना रखे। और भी मैंने पैसे वाले प्लान बना रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि सब प्रकार के फ्रेंड हैं मेरे, फिर वो नाराज हो जाते हैं कि जी सर्विस आप पैसे में नहीं देते हमारे को, तो ये काम करना है वो करना है, इसलिए मैंने ये चीज़ें दे रखी है। और जो मेरा फ्रेंड इनमें 30% में जुड़ा हुआ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये मेरी सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, और जो प्रमोट कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं ये मेरे वीडियो को, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत है मेरे चैनल में। और धीरे धीरे मैं इसके सर्विसेज बढ़ा रहा हूँ, फ्री वाली सर्विसेज भी बढ़ा रहा हूँ, पेड वाली सर्विसेज भी बढ़ा रहा हूँ। तो जिसको जैसी अच्छी लगे वो ले सकता है। और मेरे जो बताने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं आता है। और मैं ये जो थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम लोग वीडियो देखते हैं, तो इतना फिर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है मेरे को, तो दिक्कत आती है इसलिए। नहीं तो मैं हर एक चीज़ डिटेल में बता दिया आपको वैसे अब मैंने, तो उसके हिसाब से आप काम आराम से कर सकते हो। तो जिसको इसमें जुड़ना है वो मेरे को ये फार्म फिल करके भेज सकता है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। वैसे सीधा काम करो, आपको प्रॉफिट होगा। हर एक वीडियो मेरा देखो, डिटेल में देखो, पूरा देखो, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख के और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। धीरे धीरे कमाई आपको बहुत करने के, बहुत प्रकार से कमाई करने के साधन मैं यहाँ शेयर मार्केट में कैसे कैसे कमाई करते हैं वो बताता रहूँगा। और इसी प्रकार से ये वीडियो आज अपने समाप्त करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।